उसके जितने भी साथी हैं सब अरेस्ट हो गए। मेन किंग पिन जो है मास्टर प्लानर वो नहीं हुआ, जबकि सब लोगों ने यही बताया कि सारी डीलिंग अरविंद केजरीवाल के सामने हुई, अरविंद केजरीवाल के सामने पैसा दिया गया। जो सम्मन आया है उस पर कहा है कि ये मुझको अरेस्ट करना चाहते हैं। अगला देख लीजिएगा, आज गोवा भाग जाएगा। गोवा, चूँकि गोवा से ही अगला फंसेगा। गोवा में करोड़ों रुपए का हुआ, आज ये शख्स गोवा भाग जाएगा। और भारत सरकार को तो लुकआउट नोटिस कर देना चाहिए। एयरपोर्ट वगैरह में सभी समुद्री उसमें समुद्र के जहाज़ों से भी भाग सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDB न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा शराब घोटाला मामले में चौथी बार समन जारी किया गया था और 18 जनवरी को ईडी के दफ्तर हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि इनका मकसद मेरी गिरफ्तारी है और मुझे लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकना है। अब देखने को मिल रहा है कि ईडी ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है और अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार समन जारी किया गया है। पिछले 4 बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है, तो अरविंद केजरीवाल ने एक भी समन में हाजिर होने की उचित नहीं समझा और हर बार इस समन को गैर कानूनी करार दिया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चौथे समन को लेकर के भी जवाब देते हुए नजर आए हैं और ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। ईडी ने 5वीं बार समन जारी कर दिया है और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपने ही बात को दोहरा रहे हैं कि ये समन गैर कानूनी है, मुझे गिरफ्तार करना इनका मकसद है क्योंकि ये लोग डर चुके हैं लोकसभा चुनाव के प्रचार से, मुझे रोकना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पर और अब ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी अगर अरविंद केजरीवाल 5वें समन को भी दरकिनार कर देते हैं तो? देखिए, ऐसा है कि बड़े अफसोस की बात है कि अरविंद केजरीवाल इतना मतलब किंग पिन है और उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। उसके जितने भी साथी हैं सब अरेस्ट हो गए। मेन किंग पिन जो है मास्टर प्लानर वो नहीं हुआ, जबकि सब लोगों ने यही बताया कि सारी डीलिंग अरविंद केजरीवाल के सामने हुई, अरविंद केजरीवाल के सामने पैसा दिया गया। सब बातें के कविता भी से भी अभी पूछताछ हुई है और पिल्लई ने बाकायदे सब एक्सेप्ट किया है, नायर ने एक्सेप्ट किया, तमाम लोगों ने आप समझ लीजिए एक्सेप्ट किया। संजय सिंह के जो खास आदमी उन्होंने एक्सेप्ट किया, सिसोदिया के, उसके बावजूद भी शख्स ये बना। दूसरी बात है कि इतने सम्मन होने के बावजूद भी एक नियम होता है कि तीसरे सम्मन के बाद जो है या तो सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है, एकदम इमीडिएटली अरेस्टिंग हो जाती है। मगर इनको इतना डिले करना, ये भी चीज़ थोड़ा सा किसी आदमी को इतना ज़्यादा इज्जत दे देना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने इतना पैसा जनता का मारा हो, जो इतना मारा हो, तो आपको बता रहे हैं कि जैसे कट्टर ईमानदार अपने को कह रहे हैं, तो गौरव भाटिया जो कह रहे हैं ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कटर है। कटर बेईमान है, मतलब कटर नहीं होता जेब कटरा, कतर। तो उन्होंने ये कहा है कटर बेईमान है। तो अब आपको बता रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ बातें कही वो इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक कही है। इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ये आपको लिख करके भेजा था कि समन अवैध है, कोई जवाब क्यों नहीं दिया। मतलब ताजुब देखिए, आज जो अगले ने जवाब दिया है उसमें लिखा कि मैंने आपको लिख के भेजा था कि सम्मन अवैध है, जवाब क्यों नहीं। मतलब ये सम्मन को अवैध कर रहा है, सब कुछ अपने को वैध कर रहा है, कह रहे हैं। अच्छा पत्रकार जी, ये सवाल उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, बड़े पोस्ट पर है, अगर उन्हें लगता है कि जांच एजेंसी के द्वारा 4 बार समन भेजा जा रहा है और ये समन गैर कानूनी है, तो वो तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं और समन पर स्टे लगवा सकते हैं। आखिर वो कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते हैं और बार बार इस तरीके से मीडिया में बयानबाजी करके कि ये समन गैर कानूनी है, वो क्या साबित करना चाहते हैं? आपको बता रहे हैं कि अगर ईमानदार हैं तो इन्वेस्टिगेशन से क्यों डरते हैं। ये खुद कहते थे इसके पहले जब सीबीआई का होता था तो कहते थे कि भाई सीबीआई किसी को बुलाए तो चले जाए। अगर ईमानदार सीबीआई उनको अरेस्ट क्यों नहीं करती, उनको पकड़ के क्यों नहीं ले जाती। ये जब लोकपाल बिलवाला तो ये बात ये रामलीला मैदान में खुलेआम कहते थे कि सीबीआई लोगों पे सही कर रही है, उस समय के जो घोटाले वास्ते इनको तुरंत अरेस्ट करें, जिसमें लालू के लिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए, कांग्रेस के उस समय मंत्रियों के लिए, पूरी कांग्रेस की हुकूमत के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सबको बेईमान कहते थे, सबको आप समझ लीजिए। एंटोनी को, चिदम्बरम
चिदम्बरम को बहुत बड़ा बेईमान बोलते थे। तो आप समझ लीजिए, और यही शख्स जो है अब सीबीआई की जांच और ईडी की जांच के लिए उनको बेईमान कह रहा। असल में आपको बता रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में और ओवर मॉडल का आदमी है, और ये आदमी कहना नहीं चाहिए। वास्तव में जो गौरव ने भाटिया ने कहा है, ये कतल बेईमान है। अब इन्होंने क्या कहा है, जो सम्मन आया है उस पर कहा है कि ये मुझको अरेस्ट करना चाहते हैं, और जो लेटर में लिखा है कि ईडी ने लिखा है कि वो ईमानदार हैं। इनके लिए कभी नहीं लिखा गया कि ईमानदार हैं, कभी नहीं लिखा गया। और ये नहीं लिखा गया कि ये इस पे इन्वॉल्व नहीं है, ये कतई एक्यूज नहीं है, कभी नहीं लिखा गया। ये अपने आप ये कह रहे हैं। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि आप ये लगातार सम्मन क्यों भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, उनसे कह रहे हैं ईडी से। मतलब कोई भी इनको पास सम्मन आए तो ये कहेंगे आप लगातार क्यों बोल रहे हैं, भेज रहे हैं। मैंने कहा है अवैध है, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। दूसरी आपको बता दें, चोरों की एक कैटेगरी होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नेताओं में भी कई नस्लें होती हैं। एक नेताओं में नस्ल होती है, वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा, नेताओं को अधिकतर लोग कोई जूता फेंक देता, चिदम्बरम पे फेंक दिया गया। एक आधे भारत का था तो उसको लंका में भी जूता फेंका गया था। श्रीलंका में एक यहाँ वो था, यहाँ एक बहुत बड़ा मंत्री था चिदम्बरम, वो किसी बात का जवाब नहीं देता था। एक पत्रकार ने जूता फेंक के मारा, बाद में वो उसने माफ़ी मांगी, मंत्री ने माफ़ी मांगी चिदम्बरम, चूँकि उस जगह चिदम्बरम गलत था, बात का जवाब नहीं दे रहा। तो आपको बता रहे कुल लोग क्या करते हैं, मफलर पहन लेते हैं। वो इसलिए पहन लेते ताकि लेबल अगर लगे। ये पोजीशन है कि एक कहावत है, चोर मचाए शोर। चोर जो होता है चुपचाप रहता है, चोर चाहता चुप अंधेरा, और एक चोर होता है जो शोर मचाता है, वो सबसे होता है, उसको दर कम कहते हैं। समझे नहीं, दर आप समझ लीजिए। और उसको दर क्या कहते हैं, कट्टर। कट्टर मतलब कत्ल होता है, जेब कतरा। जेब कतरों की जो हाई कैटेगरी होती है वो क्या करते हैं, तो कई लोग होते हैं, एक डंडी ऐसे मारते हैं और कुछ कलमे मार देते हैं। ये कलम मारने वाले हैं। ये लोगों की जेब अपने आप कुछ ऐसे होते हैं जादूगर, जो सबकी जेब का पैसा निकल जाता है, तो जेब कतरे नहीं होते, उसने कत्ल कहते हैं। तो वास्तव में जो कभी कोई कहते हैं मैं कत्ल, वही है ये। और इन्होंने क्या कहा है कि मैं चुनाव का प्रचार करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे चुनाव की कैंपेनिंग से रोक रहे हैं। 2 साल तक जांच हुई, एक कुछ नहीं निकला, 2 साल तक, और 2 महीने इलेक्शन के रह गए। आप देखिए ये शब्दों का इतना बढ़िया जाल। जब उनके यहाँ छापा पड़ा संजय सिंह के यहाँ, उसके पहले अगले ने संजय सिंह को दिमाग दिया कि पिताजी से 10,000 रुपया ले लो और अकाउंट में तुम्हारे आ जाएगा, हम इसी बात को हाईलाइट। अब वो यही कहता है 10,000 रुपया पिताजी से उधार लिए, जबकि संजय सिंह का खर्चा एक दिन का 1 लाख रुपया था। आप पता लगाइए कितना हाईली खर्च उनका होता था, और बड़ी आमदनी बड़ी वो। मगर अगले ने क्या किया, कहता है 1 कौड़ी भी बरामद नहीं। आप कैशलेस दिल्ली है, कैशलेस बॉम्बे है। अब वहाँ पे पहले लोगों के घरों पे पैसा, अब कोई घर पे पैसा नहीं रखता, समझदार लोग हैं, और जो अच्छे बिजनेस व्यापारी होते हैं, ये व्यापारी उससे हैं, तो वो लोग पैसा कैश नहीं मिलता। कहते 1 कौड़ी, ऐसे क्या कह रहे हैं, 2 साल तक कुछ नहीं निकला और 2 महीने इलेक्शन के रह गए। हकीकत में ये जान रहा कि जेल हम जा रहे हैं, इसलिए अगला देख लीजिएगा, आज गोवा भाग जाएगा। गोवा, चूँकि गोवा से ही अगला फंसेगा। गोवा में करोड़ों रुपए का हुआ, आज ये शख्स गोवा भाग जाएगा। और भारत सरकार को तो लुकआउट नोटिस कर देना चाहिए। एयरपोर्ट वगैरह में सभी समुद्री, उसमें समुद्र के जहाज़ों से भी भाग सकता है, और उससे सब जगह इसके लिए लगा दे, जहाँ जाए तुरंत ही, मतलब पैरों में तुरंत ही पता चल जाए। कुछ इस तरह का वो होता है पैरों में, तो जिससे आदमी कहीं जा रहा, तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक जेल गई, इंदिरा गांधी, लालू बेचारा गया जेल, 2-3 बार गया, पूछिए सजा याफ्ता, उन्हीं को जेल करा रहे थे। और ये शख्स कितना बड़ा हो गया, एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री, तो ये जेल जा रहे हैं। इसीलिए कहीं ये रामायण का उसके अपने यहाँ वो करा रहे हैं, बगैर नहाए पहुँच गए मियाँ बीबी सहित वहाँ पे वो कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं भगवान राम के उसमें। अब ये क्या करेगा, अडवाणी के तरीके क्या करेगा, जब देखेगा अरेस्ट का तो कहो एक रथ ले आए, बनवा चुका होगा अगला है, ले आएगा, उसमें बैठ जाएगा, बोले हम मैं वहाँ जा रहा था, राम 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 राम। तो ये आपको बता रहे, ये अपने पाप को धोना चाहता है। आओ देखिएगा, ये राम मंदिर नहीं, पहले गोवा के समुद्र में जाएगा। चूँकि आदतन जो है, इससे पूछे कितने बार ये राम मंदिर गए, ये गोवा में टहलने वाले लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, इस शख्स के, इस पार्टी के लिए
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि आपके लोग सिर्फ यहाँ पर महिलाओं को नहीं कहना चाहता हूँ, ये एक चीफ मिनिस्टर ने कह दिया था। तो वास्तव में सही ये आदमी गोवा भागेगा और राम मंदिर वगैरह कहीं कुछ नहीं, इसका सिर्फ अपने को बचाना है। मुंह में राम हाथ में छुरी, और ये इस चक्कर में है कि अपनी वाइफ के साथ जाए तो मैं नहीं मेरी वाइफ बन जाए मुख्यमंत्री पूरी, ये नहीं होगा। इनकी कल्पना रह जाएगी अधूरी, ना बनेगी मार्लेना, ना बनेगी इनकी वाइफ, ना ही इनकी बिटिया। हाँ, हो सकता है राघव चड्ढा बन जाए चीफ मिनिस्टर। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।